बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल में मंजूर हो गई है वो बंगाल चुनाव में वोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि वो जल्द सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करें। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो वहीं नतीजे 4 मई को जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फर्जी वोटर बुलाने का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी तृणमूल वर्कर्स को अरेस्ट करने की साजिश रच रही है। दिल्ली से सेंट्रल एजेंसीज बुला ली गई हैं, इसीलिए बंगाल के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उन लोगों को बाहर निकालना होगा जो उनके भारतीय होने पर सवाल खड़े करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बिल 25-30 साल पहले पास हो जाना चाहिए था, लेकिन सौभाग्य से ये काम भी मेरे हिस्से में आया। एनडीए सरकार देश को नई दिशा देने जा रही है। पीएम ने कहा कि देश की 50% आबादी को नीतियां बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही विपक्षी दलों को पीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी बिल का विरोध करेगा उसे चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं अब पंचायत से पार्लियामेंट में आना चाहती हैं। जो भी दल आरक्षण का विरोध करेगा, महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगे। इसीलिए अगर सभी दल साथ मिलकर बिल पास कराएंगे तो इससे सभी का फायदा होगा। पीएम ने कहा कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं। निर्णय से ज्यादा नीयत को देखने की जरूरत है। मैं किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सीधे मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि सबसे पहले महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने ही की थी। हम डटकर महिलाओं के हक के लिए खड़े हैं, लेकिन बिना जनगणना के सभी को प्रतिनिधित्व मिलना संभव नहीं। इस बिल को राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है। बीजेपी ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन वाला बिल लाने को लेकर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। सालों तक महिलाओं का अनादर हुआ और अब जब बिल लाया गया है तो इसके साथ डिलिमिटेशन बिल भी जोड़ दिया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को ही नहीं देश को भी बांटने का काम कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की नीयत साफ नहीं, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने बिल को लटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष का ये रवैया देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को देश की आधी आबादी सबक सिखाएगी। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जवाब दिया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये बिल पावर ग्रैबिंग मूव नहीं है, बल्कि ये पावर बैलेंस का विषय है। बांसुरी स्वराज ने समाजवादी पार्टी के सवाल किया कि कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए बिल लाने में जल्दबाजी हुई, इस पर भी जवाब दिया और कहा कि महिला आरक्षण में 40 साल की देरी हुई और अब चुनाव का बहाना नहीं बनाया जा सकता। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही महिला चरखा समिति के काम का निरीक्षण किया। सीएम सम्राट ने कहा कि मोदी जी देश की आधी आबादी को न्याय दिला रहे हैं। ऐसे में साथ देने के बजाय विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता और सरकार महिलाओं के हक के लिए पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही बोला था कि एनडीए जीता तो नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से 10-10 हजार में वोटों को खरीदने का काम किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे शख्स को प्रदेश की कमान सौंपी जिस पर 6 लोगों की हत्या के आरोप के साथ ही फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बर्धमान के बाराबनी में टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल को आज आतंक, माफिया राज और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में अब दंगे और कर्फ्यू नहीं होते, वैसे बंगाल में शांति के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। टीएमसी को कटमनी वाली पार्टी बताते हुए कहा कि अब बंगाल को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो लोगों की पहचान संकट में डाल दे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया। रनवे पर 2 विमानों के पंख आपस में टकरा गए। इसके बाद अफरा तफरी बन गई। रात की बात यह है कि दोनों विमानों सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक आकाशा एयर का विमान दिल्ली से हैदराबाद के लिए उड़ान भर रहा था। नोएडा हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साजिशकर्ता आदित्य आनंद फरार है, जिसकी तलाश जारी है। नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिन से नोएडा में पूरी तरह से शांति है। मजदूरों ने अलग अलग शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर ने बताया कि हिंसा और आगजनी में शामिल लोग ज्यादातर नॉन लेबर हैं, जिन्होंने भीड़ को उकसाने का काम किया। नोएडा हिंसा जांच में सामने आया है कि श्रमिकों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट से अफवाह उड़ाई गई थी। पड़ताल में यह भी सामने आया कि जिस 2 सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था वो पाकिस्तान से चलाई जा रही थी, जिसमें QR कोड बनाकर श्रमिकों को जोड़ा गया था और उन्हें हिंसा और आगजनी के लिए उकसाया गया था। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। कानपुर के किडनी रैकेट में फरार टेक्नीशियन ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी मुदस्सर अली को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। डॉक्टर मुदस्सर पर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन का आरोप है। पुलिस ने अब तक उसके 11 साथियों को जेल भेजा है और इस मामले में नोएडा, गाजियाबाद, उत्तराखंड समेत कई जिलों में छापेमारी की गई थी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व बसपा सांसद की भतीजी को फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया। इसके बाद पीड़िता को ससुराल में अंदर जाने से भी रोक दिया गया। बता दें कि 2020 में जेबा परवीन का निकाह धूमधाम से मेरठ के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ साल बाद जेबा परवीन के भाई से उसके पति ने 4 करोड़ रुपए उधार लिए थे। जब पीड़िता ने पैसे वापस करने का दबाव बनाया तो उसने 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। यूपी के अमेठी में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। क्षेत्र के केपी त्रिपाठी अस्पताल में महिला ने 1 लड़की और 2 लड़कियों को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने बड़ी सूझबूझ के साथ सफल ऑपरेशन किया। मां और तीनों बच्चों का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। सफल ऑपरेशन के बाद परिवार वालों ने सभी को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। झारखंड के जमशेदपुर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बम को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग रात में मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे। गर्मी के कारण नदी का जलस्तर कम होने से पानी के भीतर पड़ा बम दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग बम को देखने के लिए जुटे। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे इलाके की जांच की जाए, जिससे किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। गुजरात के सूरत में फूड डिपार्टमेंट टीम ने नकली घी बनाने वाली गैंग को पकड़ा। इस दौरान 2000 किलो से ज्यादा नकली घी जब्त किया गया। तो वहीं घी बनाने वाली मशीन के साथ 36 लाख रुपए का सामान पकड़ा गया। सूरत से घी बनाकर आसपास के इलाकों के साथ साउथ गुजरात में बेचा जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एसओजी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये गैंग और कहां-कहां सक्रिय थे। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर रोड के पास हाईवे से सटे जंगल में आग लग गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने आग को देखा। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर फायर की टीम पहुंची, आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग से जंगली जानवरों और आसपास के गांव को नुकसान हो सकता है। गर्मी में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं।